भोगस्य रूपम न तद्वेद कामम। वो कामना कैसी जिसमें भोग करना पड़े, और भोग तो भाई थोड़ी देर का सुख देता है। आप बढ़िया बढ़िया भोजन खा रहे हैं ना, तब सुख मिलता है, और बाद में उसी भोजन की डकार आ जाए तो पड़ोसी टिके ना है बगल में, ये ध्यान कर लेना। हाँ या ना तो बोल दो, देख लो, ये भोग का प्रभाव है। इसीलिए मेरी प्रार्थना है कि भोजन आप उतना कीजिए कि भूल से भी डकार नहीं आए। अच्छा, डकार कब नहीं आएगी तो उसका साइंस मेरे पास है। आपको भोजन की डकार कब नहीं आएगी? अगर आप अपने पेट में 5 जगह पर 5 जगह खाली हैं और उन 5 जगहों को बराबर रखें तो डकार कभी नहीं आएगी। अग्नि, जठराग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, इन 5 जगहों को बराबर रखो। अग्नि की जगह अग्नि रखो, वायु की जगह वायु रखो, आकाश माने खाली जगह की जगह खाली जगह रखो, पानी की जगह पानी रखो, और मिट्टी धरती की जगह धरती रखो। ये 5 तत्व शरीर में है तो पेट में है। ये 5 खाने अलग अलग हैं। आदमी जब पानी पी पी के खाता है तो आकाश को फुल भर देता है, फिर हवा की जगह फुल भर देता है, पानी की जगह फुल भर देता है। तो जगह जब शरीर में ठूस के भर लेता है, पानी पी पी के डकोसता रोटियों को, तो फिर क्या करेगा पेट? बताओ। हवा की जगह में कोई रोटी भर दे, आप ही बताना। आपसे पूछ रहा हूं कमला, एक ही सवाल लास्ट और फर्स्ट है। अच्छा बोलो, जिस खिड़की में से हवा आती है घर में, अगर वो खिड़की बंद कर दी जाए तो क्या होएगा? हवा आना बंद हो जाएगा। तो कमरे में क्या होगा? फिर जी घुटेगा। बैठ जाओ, सवाल इतना ही बहुत है। तो खिड़कियां बंद हो गई हैं 4, और जैसे खिड़की बंद होती है फिर इधर उधर भागे पेट में से हवा, कहीं भाग रही है पानी की ओर, पानी हवा की ओर, आकाश मिट्टी की ओर, मिट्टी आकाश की ओर, फिर बम ब्लास्ट होते हैं पेट में, धड़ाम धुड़ूम पड़ाम पड़ूम। ओ लल्लू सुनो, बादल टकराते हैं तो उसका असर कहां होता है? धरती पे। बिजली कहां गिरे? धरती पर। और बादल कहां टकरा रहे हैं? ऊपर। अब कल्पना करिए, जो चीज 1000 मीटर 2000 मीटर ऊपर टकरा के आदमी धरती पे मर रहे हैं उससे, ऐसे ही पेट में प्रभाव पड़ता है। पेट में जब आपस में हवा, पानी, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन टकराते हैं, उससे डकार पैदा होती है, उससे एसिडिटी पैदा होती है, उससे माथे का दर्द पैदा होता है, उससे ही उल्टियां पैदा होती हैं, उससे ही फुंसियां पैदा होती हैं, उनसे ही मुहासे पैदा होते हैं, उससे ही फोड़ा फुंसी अकड़म झकड़म सब पैदा हो जाते हैं हमारे। इसलिए आज से अधिक मास है, अधिक मास में अधिक पूजा, रोटी कम। अधिक मास में क्या ज्यादा और क्या कम, समझ लो। हाँ, कोई कितना भी प्यार से खिलाए, प्यार को खूब सम्मान करो, खाओ, पर 4 जगह खाली रखो। रोटी कितनी खानी है? जितनी पेट में पृथ्वी है उतनी खानी है। आकाश खाली, पानी की जगह खाली, हवा की जगह खाली, और अग्नि की जगह खाली। अच्छा बोलो, एक सवाल कृष्ण गोपाल जी आपसे है। गैस का चूल्हा जला करके उस पे बोरी भिगा के डाल दी जावे तो रोटी पकेंगी? रोटी ना पकेंगी। उसे कहते हैं जठराग्नि। अगर अग्नि जले और थोड़ा गैप रहवे, आकाश रहवे, खुला रहवे, ऊपर तवा रखो तो रोटी पक जाती है, पक जाएगी। इसीलिए गैस के चूल्हे पे, चूल्हे के ऊपर चारों तरफ एक जाली सी रहे, उसके ऊपर भगोनी रखो, तवा रखो, हवा खेल रही है, खाली जगह मिल रही है तो बढ़िया अग्नि लग रही है, भोजन पच रहा है, आनंद आ रहा है, रख दो, पका के बता देना। मेरा चैलेंज है। वो जाली सी उसको निकाल दो और सूदा बोएंड्री सी जो रहे उस पर टेक दो, भगोनी को देखो, भभक भभक करके गैस बंद होके चुप चुप पड़ जाएगी कोने में। तो तुम्हारी गैस जो है वो
बंद हो जावे, फिर वो सुसरी कहीं के मारे कहीं निकले, आवाज करे दुनिया भर की, पागल बना दे सबन को। मैं नहीं चाहता ऐसा। मैं ये चाहता हूं कि हवा की तरह हवा आए और जाए, शरीर में बदबू नहीं आनी चाहिए। अगर आप हवा की जगह खाली छोड़ देंगे, पेट में कम खाएंगे, तो बढ़िया हवा निकलेगी, बढ़िया हवा आएगी, हवा जाएगी। और आपने ठूस भर दी, और ठूस के पानी की हवा की जगह। शर्मा शर्मा के मत हंसो, कोई बात हंसी की तो है ना, विज्ञान की बात है ये सब। आपको ये नहीं समझना है कि महात्मा कथा ही सुनावे। महात्मा अंदर से बाहर से सब तरफ से ट्रीटमेंट करता है। हवा, पानी, अग्नि, वायु, आकाश, इनको जो साध लेता है वो हमेशा सुंदर बना रहता है, सुशोभित बना रहता है। उसकी किसी चीज पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ते गलत, और सारी गलत चीजें उसके जीवन में आ गई तो वो जल्दी से सब कुछ अच्छा हो जाता है। अगर आपका हवा, पानी, आकाश बिगड़ा तो फिर आपको दवा नहीं लगेगी, आपको कोई उपचार नहीं लगेगा। दवा खा के भी आप गिरते जाएंगे, गिरते जाएंगे, गिरते जाएंगे, गिरते जाएंगे, क्योंकि पेट में जो चीजें चाहिए वो तो है नहीं। दवा से क्या बाहर होने वाला है? बहन और भाइयों, दवा से सब कुछ नहीं होगा। देवताओं की माता को पता चला कि मेरे पुत्र गरीब हो गए, और दिति के पुत्र मेरे पुत्रों के सिंहासन पर स्वर्ग में बैठ गए। यज्ञ के अधिकार से जो नित्य यज्ञ करते हैं, जो नित्य पूजा करते हैं भगवान की, जो नित्य दान करते हैं, उनको स्वर्ग का सिंहासन प्राप्त होता है। आप कल्पना करो, इस पांडाल में आप भी हैं और मैं भी हूं। भाई, इस पांडाल में मैं और आप दोनों एक ही पांडाल में बैठे हुए। एक ही पांडाल में बैठे हम सब। आपको भी आसन मिला है, मुझे भी आसन मिला है, पर मेरे आसन का नाम है सिंह आसन। सिंह माने ऊंचा, बड़ा। आपको भी आसन मिला है। स्वर्ग में इसी तरह जाते हैं कुछ लोगों को यह मिलता है, और बाकी जो स्वर्ग में जाते हैं उनको यह मिलता है। पर इसको पाने के लिए आपको यज्ञ, तप, दान, भजन, संयम, सदाचार सब कुछ करना पड़ेगा। अगर आपने ये पाने के बाद कोई भूल कर दी तो ये आपका रहने वाला नहीं है। इंद्र आदि देवताओं ने भूल कर दी, इसीलिए सिंहासन चला गया। प्रहलाद के पोते बलि ने यज्ञ से, दान से सिंहासन को जीत लिया। अरे भाई भाई में लड़ाई होवे तो बंदूक से मत कुछ जीतो। परिवार की लड़ाई हमेशा पुण्य से जीतनी चाहिए, श्रद्धा से और भक्ति से। लड़ाई युद्ध से नहीं, कोर्ट कचहरी से नहीं। तो राजा बलि ने बंधुओं कोर्ट कचहरी से नहीं पाया सिंहासन, लड़ लड़ के वकीलों से। ये कलयुग है, यहां तो भाई भाई वकीलों को पैसा दे दे के लुट गए, बर्बाद हो रहे हैं। मेरा मतलब यह है कि बड़े भाई ने सब दबा लिया, छोटे को कुछ नहीं मिला, तो कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। फावड़ा उठाओ और मेहनत मजदूरी पे निकल जाओ। जिसने सब ले लिया है उसका सब चला जाएगा अगले 11 साल में, और फावड़े से तेरे पास कुछ नहीं था, तेरे पास सब आ जाएगा। संतोष करो, परमात्मा पर विश्वास करो, और अचल हो के धर्म का पालन करो, युद्ध मत लड़ो। बोलिए, कोर्ट में जाएंगे तो इसी कोटा में हजारों केस होंगे भाई भाई के, हजारों केस होंगे पति और पत्नी के। अब बताओ कैसे सुख रहेगा घर में? पति पत्नी केस लड़ रही हैं, 7 जन्म के फेरे खाए और केस लड़ रहे हैं। कैसे उद्धार होगा?
पुरुषार्थ करो, मेहनत करो,